तो ये सेकेंड पार्ट है, वही जो हम लोग 17 जुलाई का पेपर कर रहे थे, रीजनिंग पार्ट DSSB का, उसका ये सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 15 तक देखने वाले हैं। तो ये 17 जुलाई का पेपर है, जैसा आप पहले से जानते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, PGT हिंदी का। अब इसका रीजनिंग पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगे एक्सप्लेनेशन मेरा, तो आप कमेंट करें कि हाँ अच्छा लग रहा है, ताकि मैं और भी वीडियोज इस टॉपिक पे बनाने के लिए मोटिवेट होऊं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन 11 से। तो क्वेश्चन 11 आपके सामने है। क्वेश्चन 11 की लैंग्वेज है, एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो इसमें है कुछ व्यक्ति हैं जो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करे हुए हैं अपना। एस और बी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। तो एस और बी आपको बना लेना है, एस और बी बना लेंगे। अब दो पॉसिबिलिटी एस और बी के बीच दो व्यक्ति हैं, तो या तो ये वाली पॉसिबिलिटी रही होगी और या तो ये सेकंड वाली रही होगी, इसके बीच दो व्यक्ति हैं। तो फिर अगला इसमें कहा जा रहा है कि पी डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो पी इसमें आप यदि लें, पी डी के बाएं से, तो कहीं डी आपको बनाना पड़ेगा। डी के बाएं से तीसरा स्थान, जैसे पहला स्थान हुआ बाएं में और ये दूसरा स्थान हुआ, तीसरा स्थान पे कौन बैठा है? पी बैठा हुआ है। ये लिखा है पी डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर क्या लिखा है? बी डी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। तो बी डी के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है, बी यहाँ हो गया, ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। अब आप ये दोनों स्ट्रक्चर मिक्स कर सकते हो कि बी, आप देखो ये वाला बी दिख गया, तो ये डायग्राम के बजाय अब ये वाला पॉसिबल है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि बी के आगे आप ये वाला बना दो 1 2 S। क्या बोल रहे हैं आगे? ये ई डी के ठीक बाएं दूसरे स्थान पर है। ई कहाँ है? डी के ठीक बाएं, डी का लेफ्ट ये हो गया दूसरा स्थान, यानी ई आपका यहाँ पे हो गया। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो कुल कितने व्यक्ति हैं? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लोग हैं। यही वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो आप क्या दिया हुआ है, त्रिक है। त्रिक मतलब 3 चीज़ें दी गई हैं ऐसे, और इसमें क्या है कि समान पैटर्न का अनुसरण करने वाला ऑप्शन में कौन सा है बताना है। ये पैटर्न किसी पैटर्न पे दोनों है, उसी पैटर्न को कौन फॉलो करेगा, इसमें ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसमें देखो आप P यहाँ दिख रहा है, Q आपको दिख रहा है, P के बाद Q आता है। ऐसे ही आप देखो L यहाँ दिख रहा है, M यहाँ दिख रहा है, L के बाद M आता है। आप देख लो कहाँ पे ये पैटर्न दिख रहा है। S के बाद क्या आता है? T आता है, नहीं है ना यहाँ T, ये तो नहीं होगा। R के बाद S आता है, यहाँ U है, ये भी नहीं होगा। S के बाद T आता है, यही करेक्ट है। S के बाद T आता है, तो ये गलत है, U दिया है। तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 पे आते हैं। यहाँ क्या दिया गया है कि प्रत्येक संख्या, यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं ऐसे, और इनमें क्या करना है कि पहले अंक में 2 जोड़ देना है। तो हर एक में 2 जोड़ दिया जाए, फिर देखा जाए संख्याएं क्या हो जाएंगी। पहले में 2 जोड़ेंगे यहाँ पे पहले अंक में, ठीक है। तो 5 5 7 हो जाएगा ये। दूसरा वाला हो जाएगा 9 2 5। तीसरा वाला हो जाएगा 4 9 6। नेक्स्ट हो जाएगा 6 2 9। नेक्स्ट हो जाएगा 8 9 3। इसके बाद कहा जा रहा है कि इसमें कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से विभाजित होगा। तो दूसरा अंक पहले अंक को कहाँ विभाजित कर रहा है? 5 5 को डिवाइड करेगा, यहाँ हो रहा है। 2 9 को डिवाइड करेगा क्या? नहीं। 9 डिवाइड करता है 4 को क्या? नहीं। 2 डिवाइड करता है क्या? 6 को? यस। 9 डिवाइड करेगा 8 को क्या? नहीं। तो 2 जगह ऐसा हो रहा है, यहाँ और यहाँ, कि पहला अंक दूसरे अंक से विभाजित हो जा रहा है, यानी दूसरा अंक डिवाइड कर देगा पहले अंक को। तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
सभी हिनहिनाहटें शावक हैं। हिनहिनाहटों को हम लोग क्या कर देते हैं, सिलाक का क्वेश्चन है, हिन लिख देते हैं। सभी हिनहिनाहटें शावक हैं, तो इस तरीके से होगा कि सभी वाला ये अंदर रहता है। फिर सभी शावक राजा हैं, तो ये शावक अंदर हो जाएगा राजा वाले सेट के। फिर क्या, कुछ राजा गेंद है, तो अब कुछ राजा देखो ऐसे या तो इंटरसेक्शन होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा, 3 पॉसिबिलिटी, तो कोई एक बनाते हैं। कुछ राजा गेंद है, तो ये गेंद बना दिया मैंने। अब क्या फॉलो हो रहा है, सभी हिनहिनाटे राजा है क्या, ये सभी हिनहिनाटे राजा के अंदर आया, सभी हिनहिनाटे राजा है, ये फॉलो हो रहा है। कुछ गेंद हिनहिनाटे हैं, क्या कुछ गेंद और हिनहिनाहट के बीच में इसमें कोई इंटरसेक्शन दिख रहा है क्या, क्या ऐसा ऑलवेज होगा क्या, नहीं, तो पहला बस फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन 15 देखते हैं। यू, ये आपका ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है। यू और टी में रिलेशन है, प्लस का मतलब क्या है, वो पुत्र है, ए बी का पुत्र है, यानी कि यू टी का पुत्र है। तो यू सन है किसका, टी का। यू सन को प्लस से दिखा रहा हूँ मैं, और टी का है तो टी भाई अपर जनरेशन में होगा, हायर जनरेशन, फादर या मदर में से कोई एक होगा। इसके बाद ये वाला देखो, टी क्या है, टी बी से मतलब ए बी से विवाहित है, यानी टी आर से विवाहित है, तो टी और आर में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन रहेगा। फिर आर @ का क्या मतलब है, देखो अब यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी की पुत्री है, यानी आर ए की पुत्री है, तो आर पुत्री हो गई किसकी, ए की, ए और ऊपर बनेगा, ए का नहीं पता है लेडीज है कि जेंट्स है, आर पुत्री है तो भाई लेडीज हो गई, माइनस लगा दिया। अब यहाँ आ जाइए, ए परसेंटेज क्यू वाला, इसका क्या है, ए बी की माता है, यानी ए क्यू की माता है, तो ए माता है यानी माइनस में होगा ये, और क्यू की माता है यानी कि क्यू इसी का भाई रहा होगा, भाई भाई रहेंगे दोनों की मदर रहेगा, ये ए क्यू की माता है, हो गया। इसके बाद ये लास्ट वाला क्या है, @ वाला, ए बी की पुत्री है, यानी क्यू बी की पुत्री है, तो क्यू बी की पुत्री है, यानी बी आपका यहाँ पे हो जाएगा, फादर रहे होंगे क्यू के, और इनमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन रहा होगा, और क्यू पुत्री है ना, तो क्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी ना, यानी कि लेडीज़ है क्यू। अब क्या, क्यू का टी से क्या संबंध है, जी हस्बैंड वाइफ थे, तो ये टी आपका शुरू में क्या लिखा था, यू, टी और आर में कहीं रिलेशन दिया था ना, टी आर क्या दिया था, टी आर से विवाहित है, तो टी हस्बैंड रहा होगा, आर वाइफ है, तो ये यहाँ तक हो गया। अब पूछा जा रहा है क्यू का टी से क्या संबंध है, तो देखो टी की वाइफ है आर और आर की बहन है क्यू, तो सीधा दिख रहा है कि ससुराल वाले दोनों लोग हैं, ठीक है, आर तो वाइफ ही है और ये वाइफ की सिस्टर है, तो वाइफ की सिस्टर, पत्नी की बहन, यानी कि ऐसा कह सकते हो क्यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, तो ये है फाइनल आंसर, पहला ऑप्शन।